बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह पाक की ये सिफती इस्म मुबारक या जब्बारो या कहारो या काबिजो आपको बड़ी ही खास तरतीब से 7 दफा यहाँ आज इस अमल में पढ़ने हैं और उसकी फोटो पर एक ही फूंक जैसे बता रहे हैं वैसे लगा देनी है। इधर इसकी ये फूंक लगेगी, उधर समझो कि उसका दिमाग हिला। चाहे कितना भी सख्त दिल महबूब होगा, चाहे उसने कितना ही आपको जलील कर दिया है और आपको बस ऐसा लग चुका है कि वो वापस आने वाला नहीं, उसने मन बना लिया है, आपको कोई उम्मीद नहीं दिखती कि वो पछताएगा और वापस आएगा, तो फिर घबराए नहीं। ऐसे में भी वो आपसे बहुत जल्द माफी मांगता हुआ नजर आएगा। इसके लिए क्या करना है चलिए जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। या जब्बारो यानी ऐस सबसे जबरदस्त और सब पर गलबा रखने वाले। या कहारो यानी ऐस सबको अपने काबू में रखने वाले। या काबिजो यानी ऐ दिल या रोजी को तंग करने वाले। दुश्मन की फितरत वाले किसी भी शख्स की सारी अकड़ निकल जाती है और उसका सारा गुस्सा जो उसके दिल में आपके लिए भरा हुआ है, चाहे उसकी कोई भी वजह हो, वो सब एकदम से खत्म हो जाएगा और उसे आपकी याद सताती है कि जिसका नतीजा सिर्फ यही होगा कि आपसे माफी मांगेगा। उसे अपनी की हुई सारी गलतियों का एहसास होना शुरू हो जाता है। यही नहीं, इसके साथ साथ वो आपसे फिर से मोहब्बत भी करना शुरू कर देता है। सिर्फ जायज मकसद के लिए ही यहाँ कोई भी अमल करेंगे, वुजू में ही आपको करना होगा, बहुत अच्छा रहता है। मोहब्बत के इन अमलियात की बस एक ही सबसे बड़ी शर्त होती है कि आप इसका असर फौरन देखना चाहते हैं, तो जितना गहराई से जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसका तसव्वुर करते हुए अमल करेंगे, यानी उसके बारे में सोचेंगे। इसके साथ साथ आप अल्लाह पर कामिल यकीन भी रखते हुए अंदर से एक उम्मीद से अमल पढ़ेंगे तो फायदा होने में कोई शक नहीं होता। जितनी याद आपको सामने वाली की सता रही है, उसी याद के साथ साथ अमल पढ़ना मुनासिब रहता है। आज के अमल को भी इसी तरह से पढ़ेंगे। पहले 7 दफा कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें। एक बात और आपको बताता चलूं, दिन भर में तौबा इस्तिग़फ़ार की तस्बीह भी आप पढ़ा करें। अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफियां मांगते रहें। अल्लाह पाक की ये 3 सिफतें इस्म गिरामी या जब्बारो या कहारो या काबिजो, या जब्बारो या कहारो या काबिजो, ये मैंने 2 दफा आपको पढ़कर बताए हैं। यही सोचते हुए पढ़ें कि वो आपकी गिरफ्त में आ रहा है, आप उसे अपने कंट्रोल में करते जा रहे हैं। आपको इस तरह से 21 टाइम्स यानी 21 दफा पढ़ना है। उसके बाद मोबाइल वाली या कागज पर है किसी भी तरह की उसकी फोटो पर आपको एक ही फूंक लगा देनी है। अब अपनी उंगलियों की पोरों पर ये पढ़ें, या वदूदो या जब्बारो या वदूदो या जब्बारो। ये मैंने 2 दफा पढ़कर आपको बताया है। इस तरीके से 7 टाइम्स यानी 7 दफा आपको पढ़ना है। अब दूसरी फूंक भी सामने वाले की तस्वीर पर लगा दें। अब इस बार या वदूदो या कहारो या वदूदो या कहारो, ये मैंने 2 दफा आपके लिए पढ़कर बताया है। आपको इसी तरह से ये दोनों इसमें पाक भी 7 टाइम्स यानी 7 ही दफा पढ़ने हैं। अब तीसरी फूंक भी सामने वाले की तस्वीर पर लगा देनी है। उसके बाद या वदूदो या काबिजो या वदूदो या काबिजो, ये मैंने 2 दफे पढ़कर बताया है। ये भी आपको 7 टाइम्स यानी 7 ही दफा पढ़ने होंगे। अब चौथी फूंक भी सामने वाले की तस्वीर पर आप लगा दें। कुल 4 फूंक तस्वीर पर लगाई है। एक बार फिर से आपको मैं समझा दूं, या जब्बारो या कहारो या काबिजो 21 दफा पढ़ना है, फिर एक फूंक तस्वीर पर लगानी है। उसके बाद या वदूदो या जब्बारो 7 दफा, फिर से एक फूंक तस्वीर पर लगानी है। उसके बाद या वदूदो या कहारो भी 7 दफा और फिर से एक फूंक उसकी तस्वीर पर लगा दे। फिर या वदूदो या काबिजो, ये भी 7 दफा ही पढ़ना है और फिर से एक फूंक उसकी तस्वीर पर लगा देनी है। जब चौथी फूंक लगा दें तो 3 दफा उसी शख्स का नाम भी लें जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं और आखिर में फिर से दुरूद पाक 7 मरतबा पढ़नी है। फिर खूब आजिज़ी से अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। फायदा होने तक इस अमल को रोजाना कर सकते हैं। यकीनन इंशाअल्लाह ताला इधर दुआ करोगे उधर कबूल हो जाएगी। आपके मोहब्बत के मसले हल होते नजर आएंगे। नमाज क़याम जरूर करें। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल के हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।